नमस्कार नमस्कार सभी लोग। तो मैं आया हूँ अभी एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि एम्ब्रेसिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इन बिजनेस, यानी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन बिजनेसेस, यानी बिजनेसेस को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। एम्ब्रेसिंग यानी अडॉप्ट, तो क्यों करना चाहिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहले हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन अगर पहली बार आपने सुना है तो हम पहले डिफाइन करेंगे, स्मॉल वन लाइनर डेफिनेशन। उसके बाद में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स, यानी जहाँ पे रोबोटिक्स ऑटोमेशन यूज होता है। बाद में हम बेनिफिट्स देखेंगे उसके क्या है, उसमें चैलेंजेस भी जाएंगे और चैलेंजेस के सॉल्यूशन भी देखेंगे, और लास्टली हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो मिस मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, रोबोटिक्स, सॉरी, एम्ब्रेसिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इन बिजनेस। तो जैसे कि आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी एवरीडे हो रहा है। और अगर आपको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के वीडियोस चाहिए तो मेरे डेफिनेटली पहले का वीडियो देखिए, आपको उसमें बहुत कुछ और समझेगा। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन जैसे हो रहा है वैसे रोबोटिक्स, तो उसमें रोबोटिक्स और ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन बेसिकली है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे यूज होता है टेक्नोलॉजी का, और जो बिजनेस टास्क या प्रोसेस रहते हैं उसके जो रिपीटेटिव प्रोसेस रहते हैं उसको वो लाइक ये रोबोट्स या ऑटोमेशन करते हैं। ऑटोमेशन हो जाता है जहाँ पे वो ये रोबोट्स काम करते हैं, या ऑटोमेशन हो जाता है वो प्रोसेस का। तो यानी वो फास्ट हो जाता है, एफिशिएंट प्रोसेस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और एरर्स कम हो जाते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हो, और जो रिपीटेटिव प्रोसेस और टास्क है वो करने के लिए रोबोटिक्स और ऑटोमेशन यूज होता है। उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और उससे एक्यूरेसी भी मेंटेन होता है। तो ये टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, ये टेक्नोलॉजी में आता है, ये जो मैंने बोला कि इसमें ये एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है। तो ये टेक्नोलॉजी में रोबोट्स आते हैं, सेंसर्स आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आते हैं। तो ये चार चीज आते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि कौन से टाइप्स के नॉर्मल, कौन से टाइप्स के रोबोट्स है इंडस्ट्री में, जनरली ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया रहेगा तो पहले होते हैं मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स और ऑटोमेशन सिस्टम। यानी यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने ये ये जो मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे हो, एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि एक असेंबली लाइन रहता है। असेंबली लाइन में ये ऐसे रोबोट्स रहते हैं, वो हर एक रोबोट का एक पर्पस रहता है। मे बी किसी का पार्ट असेंबली रहता है, किसी का वेल्डिंग रहता है, किसी का पेंटिंग रहता है। तो ऐसे वो सब रोबोट्स एक साथ आते हैं और वो काम करते हैं। स्पेशली अगर आपने मे बी अगर आपको कभी मौका मिले तो कार असेंबली का आप वीडियो देख सकते हो, तो वहां पे आपको रोबोट्स दिखेंगे कि ओके, दरवाजा लगा रहा है, उस पे खिड़की लगा रहा है, वो सब। तो तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स यूज होते हैं। दूसरे होते हैं लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स यानी
मोस्ट कॉमन एग्जांपल अमेजोन का है। अमेजोन में जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स में क्या कि रोबोट्स होते हैं, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज कैरी करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो ग्रोसरी, कोई भी ग्रोसरी स्टोर का, अगर बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर का जहाँ जहाँ पे ऑटोमेशन यूज होता है, अगर आप उनसे पूछिए तो एग्जैक्टली क्या रहता है कि जैसे ऑर्डर आती है तो वो एक उनका प्लेटफॉर्म रहता है, उस पे अन्य लाइक प्लेंटी ऑफ रॉबर्ट्स रहते हैं, और उसमें वो रॉबर्ट्स एक जगह से एग्जैक्टली ऑर्डर के हिसाब से वो प्लेस पे जाता है, वो पिकअप करता है, दूसरे रोबोट को पास ऑन करता है, बाद में दूसरा रोबोट दूसरा काम करता है, ऐसा करके। तो लॉजिस्टिक्स वाले रोबोट्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं कस्टमर सर्विस वाले रोबोट्स। कस्टमर सर्विस वाले रोबोट यानी जो आप जानते हो चैट बॉट्स से। आई एम श्योर कि आपका इंटरेक्शन हुआ रहेगा चैटबॉट्स के साथ। चैटबॉट्स में क्या होता है कि आप कस्टमर सर्विस रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, सपोर्ट क्वेरीज आपकी आंसर हो जाती है। तो वो थे चैटबॉट्स। नेक्स्ट है कि डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस वाले सिस्टम्स भी रहते हैं। डेटा यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, मे बी सेल्स का डेटा रहेगा या कस्टमर फीडबैक डेटा रहेगा, वो कलेक्ट किया जाता है वो पर्टिकुलर सिस्टम से, और उसको एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करके यानी एक इनपुट इंसाइट्स दी जाती है बिजनेस के बारे में। ओके, मे बी हमारा ये प्रोडक्ट में कुछ कमी है तो इस पे इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है, या ये प्रोडक्ट एकदम हाई सेलिंग है तो हमें उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, या ये ऐसे तरह के इंसाइट्स होते हैं जो प्रोडक्ट यानी वो इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। और लास्टली होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे जो रिपीटेटिव जॉब है यानी डेटा एंट्री का है, इनवॉइसिंग का है, शेड्यूलिंग का है, तो ये सब जॉब्स जो जो होते हैं वो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से रिप्लेस हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स है। तो पहला बेनिफिट है कि रिपीटिटिव टास्क और प्रोसेस, एक्चुअली ये रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, यानी द होल आइडिया इसकी ये रिपीटिटिव टास्क है उसको यानी ये रोबोटिक्स फास्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपके जो एरर्स है वो कम हो जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी और एरर्स रिडक्शन के लिए रिपीटिटिव टास्क एंड प्रोसेस। दूसरा है एक्यूरेसी। अगर आप डॉक्टर्स या हेल्थ केयर सिस्टम में आप देखो, तो जब भी डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं और वो रोबोटिक सिस्टम यूज करते हैं, और डेफिनेटली आजकल के मॉडर्न डॉक्टर्स डेफिनेटली बहुत यूज कर रहे हैं, तो उसमें लाइक एक्यूरेसी होना चाहिए। नॉर्मल मे बी डॉक्टर के हाथों में और रोबोट का जो एक्यूरेसी है उसमें यानी और यानी डिफरेंस होता है। ये यानी ह्यूमन से मिस्टेक हो सकता है, लेकिन रोबोट से आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हो, यानी डॉक्टर्स कंट्रोल कर सकते हो, तो ज्यादा प्रिसिशन रहता है, तो एक्यूरेसी एनहांसमेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लाइक रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड सिस्टम का। कि दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिकेशंस है तो उसके हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो जो
रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम हम सेटअप होता है वो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ही बनाते हैं। तो वही है कि एक्यूरेसी एनहांसमेंट होता है। नेक्स्ट है कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी क्या कि ह्यूमंस काम करते हैं तो नॉर्मली अगर आप देखो तो आपने सुना रहेगा कि ओके ये सुबह के शिफ्ट में है, ये रात के शिफ्ट में है। वैसा रोबोट्स का नहीं है, वो 24/7 काम कर सकते हैं, उनकी फास्टर प्रोडक्टिविटी होती है, तो वो बहुत एफिशिएंसी लाते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट है कि कॉस्ट रिडक्शन। अभी कॉस्ट रिडक्शन कहाँ पे हो सकता है? स्पेशली ये होता है इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हैजर्डस कंडीशन है। हैजर्डस यानी जो एनवायरमेंट जो है वो एक्चुअली सूटेबल नहीं है, एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है एनवायरनमेंट। तो डेफिनेटली आप ह्यूमंस उधर एम्प्लॉय करोगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट्स होंगे, और एक्सीडेंट्स होंगे तो उनके यूनियंस रहेंगे, उनके क्लेम्स रहेंगे, उनका लिटिगेशन रहेगा, वो सब मैटर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप रोबोटिक्स वहां पे जहाँ पे यानी हैजार्डस कंडीशंस है वहां पे आप रोबोटिक्स यूज करते हो, तो डेफिनेटली एक कॉस्ट सेविंग होता है और वो बिजनेस को बहुत फायदा देता है। नेक्स्ट है कि क्वालिटी। यानी जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्यूरेसी एनहांसमेंट होता है, और वो एक बार नहीं, हमेशा प्रिसाइज एवरी टाइम होता है, इसलिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है प्रोडक्ट्स की। एक स्टैंडर्डाइज क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट कस्टमाइजेशन। कभी कभी क्या होता है कि अ, आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट्स है ना वो थोड़ा आपको कस्टमाइज चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आपको कस्टमाइज का एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ कि अ, गाड़ी बनाते वक्त छाबरिया, आई थिंक दिलीप छाबरिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या तो वही नाम है, कि वो गाड़ी बनाता है लेकिन उसके कस्टमाइज गाड़ी रहते हैं। तो अगर वो कल एक बिजनेस खोलेगा और अगर उसको आई डोंट नो उसने यूज करते हैं कि नहीं रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, लेकिन अगर वो कल अज्यूम करता हूँ कि उनके पास नहीं है, तो अगर वो कल एक इंडस्ट्री यानी ऑटोमेशन का, सॉरी, ऑटोमोबाइल का बिजनेस खोलते हैं और उसमें ये रोबोटिक्स और ऑटोमेशन लाते हैं, तो वो इसमें डेफिनेटली यानी यूजर के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से वो कस्टमाइज कर सकते हैं गाड़ी, और वो रोबोट्स को वैसे कमांड दे सकते हैं। तो वो कस्टमाइजेशन भी होता है। नेक्स्ट होता है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस आजकल के युग में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जिसके पास डेटा है वही और जिसके पास डेटा है और वो एनालाइज कर पाता है जो जो भी बिजनेस, तो वो स्टेप्स ले पाता है वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो वही होता है कि यहाँ पे डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के लिए रोबोट्स रहते हैं या ऑटोमेशन सिस्टम्स रहते हैं जो इनसाइट्स देते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आपको क्या डिसीजन, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होता है बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, और ये एक बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट होता है इम्प्रूव सेफ्टी। कभी कभी क्या होता है कि एकदम डेंजरस एनवायरनमेंट, हैजार्डस नहीं, इधर डेंजरस डेंजरस एनवायरनमेंट यानी न्यूक्लियर 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 टेक्नोलॉजी का कुछ आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा भी मिस्टेक आप अगर आपसे होता है तो बहुत ड्रेडफुल होता है, यानी उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत रहेंगे। तो वैसे वाले इंडस्ट्री में लाइक रोबोटिक्स और ऑटोमेशन यूज होता है, क्योंकि वहां पे सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस का ध्यान
दिया जाता है, यानी सेफ्टी सेफ्टी रहती है। रोबोट्स तो ठीक है, रोबोट्स तो कौन से भी एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि आजकल टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आते रहते हैं। तो जैसे जैसे इनोवेशंस आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आज आज पर्टिकुलर एक एक चीज आप बना रहे हैं यूजिंग रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, और दूसरी चीज नहीं आती है कुछ, और तो आपको एक स्कोप रहता है रोबोटिक्स यूज करने का और ऑटोमेशन का। तो ऑलवेज देर इज ए स्कोप ऑफ इनोवेशन। तो वो एक है एडवांटेज कि यानी जो पहली चीजें आपने सोची नहीं है, बाद में जैसे जैसे इनोवेशन होता है, पहले जो चीजें लगती थी कि अरे ये चीजें तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं कर सकते, लेकिन इनोवेशन के बाद आपको लगता है कि हाँ ये तो पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है तो आप उसमें रोबोटिक्स और ऑटोमेशन यूज करते हो, और वैसे ही बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ाते हो, एरर्स कम करते हो, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हो। तो ये थे बहुत से बेनिफिट्स ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के। अभी मैं हमेशा दोनों साइड देखता हूँ, इसलिए मैं दूसरी साइड भी बोलूंगा कि चैलेंजेस क्या रहते हैं। चैलेंजेस रहते हैं हाई कॉस्ट। पहला, हाई कॉस्ट होता है, यानी रोबोटिक्स अगर आपको इंडस्ट्री अपने बिजनेस में डालने हैं तो हाई कॉस्ट रहता है, डेफिनेटली हाई कॉस्ट रहता है, क्योंकि इनिशियली स्पेशली आपका छोटा बिजनेस है तो आप एक आपको बहुत पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन जो ये जो कॉस्ट है वो लॉन्गर, अगर आप लॉन्गर पीरियड को देखें तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड, यानी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे प्रोडक्शन पे होता है, और अल्टीमेटली प्रोडक्शन पे होता है तो सेल्स पे होता है, प्रॉफिट पे होता है। तो एक लॉन्ग रन पे लिए बहुत अच्छा है। तो दो, इसको हाई कॉस्ट है, ये एक्चुअली लॉन्ग रन में बहुत अच्छा है। तो बात आती है कि स्मॉल जो बिजनेसेस है वो कैसे अफोर्ड करे ये वाले रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम। तो नो प्रॉब्लम, आजकल रिसर्च हो रहा है और मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आ रहे हैं कि जो सस्ते में रोबोट्स और ये ऑटोमेटेड सिस्टम बनाए और स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करे, तो वो चैलेंजेस को भी काउंटर किया जा रहा है। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी जब भी रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम बनाते हैं, जनरली उनको एक प्रोसेस, रिपीटेटिव टास्क के लिए बनाया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, तो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो उसके लिए सॉल्यूशन यानी बोला गया है कि ऐसे रोबोट्स बनाए जो मॉड्यूलर, robots with modular compartment components, sorry compartment नहीं, components हो। तो मॉड्यूलर कंपोनेंट्स यानी मेरे को लग रहा है कि एक स्टैंडर्ड उसमें फीचर्स हो कि स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स हो कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसमें ये चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड, तो वो इंक्लूड करे, और वैसे रोबोट्स बनाए जाए जो जो यूजफुल पड़ेंगे। तो डेफिनेटली ये चैलेंज भी मीट आउट हो रहा है, तो वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है कभी ऑपरेट करना, कभी कभी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग बहुत एकदम डिफिकल्ट होता है, अंडरस्टैंड नहीं होता है। तो उसके लिए चैलेंज है, नहीं आजकल इतना रिसर्च हो रहा है कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाइड करें। तो जैसे जैसे टाइम जाता है, आई एम श्योर कि ये और सिंप्लीफाइड होता रहेगा। तो ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन विल बी पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ इन द कमिंग ईयर्स, यानी
थोड़े ही सालों में ये, हाँ ठीक है रोबोटिक्स है, आज हमें लगता है कि हाँ ये नया टेक्नोलॉजी है, लेकिन आई एम श्योर कि थोड़े सालों के बाद आपको ये नॉर्मल एक्टिविटी लगी। नेक्स्ट होता है सेफ्टी। सेफ्टी टू ऑपरेटर्स, यानी जो ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स यानी जो ऑपरेट करते हैं ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेटेड सिस्टम, उनके सेफ्टी का कंसर्न रहता है। तो अभी उसके लिए सॉल्यूशन है कि रिस्क असेसमेंट, पहले रिस्क असेसमेंट किया जाता है। ओके कि इसमें क्या रिस्क है, यानी रोबोट डालने के पहले रिस्क असेसमेंट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर रोबोट या ऑटोमेशन सिस्टम में अगर बिजनेस में डाल रहा हूँ कि ओके तो इसके क्या रिस्क है। तो उसके बाद में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स, रोबोट में भी सेफ्टी फीचर्स डाले जाते हैं, यानी जो डिजाइनर्स है रोबोट्स के उनको बताया जाता है कि इनके इसमें सेफ्टी फीचर्स चाहिए। प्लस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी दिया जाता है ऑपरेटर्स को कि कैसे इसको हैंडल करना है। और जब भी रोबोट्स बनाते हैं तभी एक कोलैबोरेशन होता है डायरेक्टली, जो डिजाइनर्स करते हैं, ऑपरेटर्स करते हैं, और स्टेक होल्डर्स जो एक्चुअली बिजनेस के हैं। तो तीनों का सबका कोलैबोरेशन करके सबका फायदा हो, यानी सबको साथ लेके कैसा फायदा हो वो देखा जाता है। तो डेफिनेटली अगर ये सब प्रैक्टिसेस अगर फॉलो हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो चैलेंज आता है सेफ्टी का वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक वो कंसर्न रहेगा। और लास्ट है कि जॉब्स, यानी अ, एक बहुत एक कंसर्न है कि लोगों को कि यानी ओवर ओवर थिंकिंग बोलते हैं ना, कि तो वैसा है कि ओके अरे तो ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोटिक्स हो रहा है, तो अभी जॉब्स जाएंगे। अरे जॉब्स डेफिनेटली, थोड़े ऑटोमेशन होगा, रोबोटिक्स आएंगे तो जॉब्स डेफिनेटली, जो ऑपरेटर्स और और बेसिक जो वो लेवल के जॉब्स डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन एक नए तरह के जॉब्स भी ओपन होंगे, यानी रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में फील्ड में जॉब्स ओपन होंगे, नए नए टेक्नोलॉजीज में जॉब्स ओपन होंगे। तो वो एक अच्छी साइन है। प्लस आप यहाँ पे आप प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हो, रीट्रेनिंग दे सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। तो आई डोंट थिंक ये बड़े चैलेंजेस है। तो मेरा लास्ट का कंक्लूजन है कि डेफिनेटली लाइक businesses should embrace the automation and robotics, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है, बिजनेसेस को बहुत फायदा है। चैलेंजेस भी है थोड़े से, लेकिन वो चैलेंजेस एकदम मिनिमल है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली एडवांटेज बहुत ज्यादा है। और जो चैलेंजेस है वो भी हम काउंटर कर रहे हैं। तो और आगे जाके आई एम श्योर उस पे ऊपर 100% सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली यू शुड गो, अगर आप एक इंडस्ट्री है और आपको एक competitive एज चाहिए अपने फील्ड में, तो डेफिनेटली आप, और आपके पास रिसोर्सेज है तो डेफिनेटली आपको ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर की नीड है, फ्यूचर का बिजनेस वैसे ही होना वाला है। और बाय द वे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैं एक कंपनी में एक फाउंडर हूँ, उसका नाम है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव एक बेसिकली एआई कंपनी है जो सास प्रोडक्ट्स बनाती है, एंड टू एंड प्रोडक्ट्स बनाती है, एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है। तो डेफिनेटली अगर आपको मोर इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, तो डेफिनेटली चेक कीजिए www.onpassive.com। और मैं मेरा नंबर भी दे रहा हूँ, तो अगर आपके पास एनी क्वेरीज है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा,
आपने कुछ सीखा तो डेफिनेटली प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यानी मेरे को सपोर्ट कीजिए, तो सो दैट कि मैं और भी अच्छे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन ला सकूं. सो थैंक यू वेरी मच, एंड हैव ए गुड डे. बाय बाय.